लोनी के शाहनवाज मंसूरी भारतीय सद्भावना मंच अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में अखंड भारत की बात रखी और सभी देशवासियों को बताया अखंड भारत में सहयोग देने। आपने प्रेस वार्ता रखी है, किस विषय में रखी है? नाम और प्रेस वार्ता के बारे में बताइए। मेरा नाम शाहनवाज मंसूरी भारतीय। बेसिकली मैं लोनी का रहने वाला हूँ और काफ़ी लंबे समय से समाज से जुड़ा हूँ। अलग अलग पार्टियों में भी मैंने काम किया है। अब राष्ट्रहित की पार्टी भारतीय सद्भावना मंच, जो कि आरएसएस की एक शाखा है, मुझे उससे श्री इंद्रेश कुमार जी ने और राष्ट्रीय संयोजिका बहन कल्पना साध्वी जी ने उत्तर प्रदेश संयोजक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। इसी सिलसिले में मैंने एक प्रेस वार्ता रखी है ताकि ये लोगों को मैं बता सकूं और अपनी सुसज्जित और शिक्षित लोगों के साथ उत्तर प्रदेश की टीम बना सकूं। अभी आप ज्वाइन के लिए तो कहाँ तक सीमित या क्या जनता के लिए नया लगे? देखिए, पार्टियां तो बहुत हैं, ये एक हमारी पार्टी नहीं, ये एक हमारी आरएसएस की शाखा है और इसका बेसिकली काम जो है वो भारत को अखंड भारत के रूप में एकीकृत करना और जितने भी देश हमारे भारत से कटे हैं उन सबको इकट्ठा करना, क्योंकि हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम धर्म के पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम इसी भारत की सरजमी श्रीलंका पर आए थे, क्योंकि उस समय भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश सब एक ही था। तो इसी भारत की सरजमी को हमारे आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा था। तो हम चाहते हैं कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का समावेश हो और सभी लोगों को हम साथ लेके चलें। तो इसलिए पूरा ध्यान हमारा और हमारी भारतीय सद्भावना मंच का अखंड भारत की ओर है और भारत को अखंड करने के रूप में हम निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। अभी तक किसी पार्टी ने सोचा, आपने सोचा है तो ये मुमकिन होगा? देखिए, पार्टी सोचे ना सोचे, लेकिन भारतीय सद्भावना मंच का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम भारत को अखंड भारत के रूप में देखें और हमारी भी यही कामना है कि हम आने वाला आज़ादी वर्ष मनाएं तो उससे पहले भारत एक अखंड भारत के रूप में हो। देखिए, यूसीसी एक समानता कानून है और यूसीसी के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी चाहते थे कि हमारे देश में एक समान कानून हो जो कि सभी नागरिकों के लिए बराबर हो। तो हम यूसीसी का समर्थन करते हैं और सभी मुस्लिम भाइयों से भी कहते हैं कि यूसीसी का समर्थन करें, क्योंकि कोई भी कानून अगर देश में आता है तो वो सभी नागरिकों के लिए है, ना कि मुस्लिमों के लिए। तो मुस्लिमों ने एक रवैया बना लिया है कि कोई भी कानून आए, कोई भी जनता के लिए सुविधा आए तो उसमें सिर्फ विरोध की एक नीति बना ली है, जिसमें मुसलमानों का जो नज़रिया है वो गलत जाता है। तो हमारा यही कहना है कि यूसीसी का समर्थन करें। यूसीसी एक समान कानून है जो कि सबके लिए लागू होता है, ना कि किसी एक पंथ, एक समुदाय के लिए। तो इसका विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। तो नाम मैं निर्णय आपके थ्रू मैं लेना चाहता हूँ, किसी ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये उदयनिधि स्टालिन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया और इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। तो धर्म पंथ कोई भी हो सकता है। ये लोग मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और इस तरह से सनातन धर्म को अपमानित करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं और सिर्फ राजनीति सुख लेना चाहते हैं। तो धर्म तो सभी बराबर हैं। कोई गीता, कुरान, बाइबल, कोई मजहब ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे धर्म का अपमान करो। सभी में यह है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करो। धर्म को आदमी का अपना जाति मामला है। हम सब भारतीय हैं, भारत में रहने वाले लोग सब भारतीय कहलाते हैं। कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बना, ये अलग अलग पंथ हैं, लेकिन हमारा जो मानना है कि हम सब भारतीय हैं और भारतीय नागरिक हैं। देखिए, पार्टी कोई भी किसी के खिलाफ नहीं होती। हर पार्टी का उद्देश्य ये होता है कि सत्ता में बने रहना और देश हित में काम करना। ये भारत देश हिंदू, मुस्लिम सभी को मिलाकर एक भारत देश, एक खूबसूरत गुलिस्ता बना है और इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने बराबर योगदान दिया है।
1857 की क्रांति में आपने सुना होगा, देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि लाखों मुस्लिमों ने फांसी के फंदे पर उनको फांसी दे दी गई थी पेड़ों से बांधकर। और 1857 की क्रांति से लेकर अब तक मुस्लिम इस देश को अपना समझता है और इस देश पे अपना अधिकार जमाता है, जो कि कुछ हद तक उनकी भावनाओं को देखते हुए ठीक भी है। लेकिन मुस्लिम ने एक रवैया भी बना लिया है कि जब भी सरकार कोई भी एक पॉलिसी लाती है, कोई भी एक कानून लाती है, तो मुस्लिम सबसे पहले उसका विरोध करता है। उस विरोध की निगेटिविटी को देखते हुए बजरंग दल हो या आरएसएस हो, उनके ऊपर एक गलत छाप छोड़ता है। तो ये मुस्लिमों को भी समझना चाहिए, हम सभी मुस्लिम ऐसे नहीं हैं। भारत में रहने वाला हर एक नागरिक, वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, वो यही चाहता है कि भारत की उन्नति हो और देश नई ऊंचाइयों तक पहुँचे। हम भी देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं और देश की पार्टी आरएसएस या और भी जो भी हो, उन सब के साथ हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम भारत को निरंतर नई ऊंचाइयों तक देखें और भारत को एक अखंड भारत के रूप में बहुत जल्दी हम इसको देखें। पूरा भारत एक अखंड भारत के रूप में काम करे और सभी धर्मों को, सभी को साथ लेके काम करे, बस यही हमारी इच्छा है। और हमारी ये कोशिश है कि अगला अगर वर्ष हम मनाएं नव वर्ष, तो अखंड भारत में मनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।